नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यस ITI टेक्निकल क्लासेज में। तो आज की हमारी 10वीं क्लास है। अब तक हमने 135 प्रश्न पढ़ चुके हैं जो 4th सेमेस्टर के हैं। आगे के सभी प्रश्न हम लोग ऐसे ही पढ़ते जाएंगे, जितने भी चैप्टर है सबको फिनिश करते जाएंगे। तो जितने भी क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है उसको बड़े गौर से देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। तो चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं और आज का पहला प्रश्न पढ़ते हैं और इस सीरीज का 135 नंबर प्रश्न को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, ड्राइव का कार्य क्या है? ऑप्शन है AC और DC में परिवर्तित करता है, AC को DC में परिवर्तित करता है, या फिर DC को AC में परिवर्तित करता है, या DC को DC में परिवर्तित करता है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न संख्या 36 नंबर, इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो ड्राइव का कार्य है AC को AC में कन्वर्ट करना। 136 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, AC को AC में कन्वर्ट करना। ठीक है, AC में कन्वर्ट करना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 137 नंबर, क्यों AC ड्राइव ज्यादातर प्रक्रिया संयंत्र में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है चलाने में आसान होता है, निर्माण में मजबूत होता है, या बहुत अधिक शुरुआती बलागुण होता है, या रख रखाव मुक्त लंबा जीवन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो 137 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रख रखाव मुक्त लंबा जीवन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, रख रखाव मुक्त लंबा जीवन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 138 नंबर, DC ड्राइव का उपयोग करके DC शंट मोटर की आधार गति कैसे बढ़ाई जा सकती है? विकल्प है फील्ड करंट को कम करके, या फिर फील्ड करंट को बढ़ाकर, या आपूर्ति वोल्टेज को बढ़ाकर, या आर्मेचर वोल्टेज को कम करके। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। DC ड्राइव का उपयोग करके DC शंट मोटर की आधार गति कैसे बढ़ाई जा सकती है? बताइए। DC मोटर आप लोग अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। तो DC मोटर के बारे में आप जानते हैं, DC जो मोटर होता है उसका फार्मूला जानते हैं, N इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? EB अपॉन पाई होता है कि नहीं होता है? पाई होता है ना। तो देखिए फील्ड का अगर मान कम कर देते हैं, फील्ड यानी फील्ड मतलब फ्लक्स का मान अगर कम कर दें, फ्लक्स का मान अगर कम कर दें तो कम करेंगे तो देखिए गति क्या है, फ्लक्स की क्या है, विलोमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फ्लक्स कैसे घटेगा? जब करंट घटेगा। ठीक है, जब फील्ड करंट घटेगा तो फ्लक्स भी घटेगा। ठीक है, जब फ्लक्स घटेगा तो गति क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सही है कि नहीं? समझ में आ रहा है? गति को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? फ्लक्स को कम करते हैं। ठीक है, तो फ्लक्स को कम करते हैं, इसका मतलब फील्ड धारा को कम करके हम क्या कर सकते हैं? गति को बढ़ा सकते हैं। फील्ड धारा, ये है फील्ड धारा, फील्ड धारा कम करेंगे तो आपका फ्लक्स भी क्या होगा? कम होगा। ठीक है, जब फ्लक्स कम होगा यानी फाई का मान कम होगा तो गति भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, बढ़ जाएगी। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। 138 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 39 यानी 139 नंबर, आर्मेचर और फील्ड नियंत्रित ड्राइव से नियत टॉर्क कैसे प्राप्त किया जा सकता है? विकल्प है फील्ड करंट को कम करके, या फील्ड करंट को बढ़ा करके, या आर्मेचर करंट को कम करके, या आर्मेचर वोल्टेज को नियंत्रित करके। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए, उत्तर दीजिए जल्दी से। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं जितने भी बालक हैं, जैसे कि राम बाबू हैं और मुकेश जी हैं, अभिषेक विश्वकर्मा जी हैं, धीरेन्द्र चौहान जी हैं, नीलेश यादव जी हैं, आकाशदीप पुष्कर जी हैं, शुभम यादव जी हैं, अजीत यादव जी हैं। ये सारे जितने भी स्टूडेंट हैं हमसे जुड़ चुके हैं। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करिए और बताइए। अभयराज कुमार जी भी जुड़े हुए हैं, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि 139 नंबर का सही उत्तर क्या होगा। से 139 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्मेचर वोल्टेज को नियंत्रित करके। ठीक है, नियंत्रित करके। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 140 नंबर। 140 नंबर प्रश्न क्या है? प्रश्नों को बड़े गौर से देखिए।
तभी आपको उत्तर करने में आसानी होगी। चलिए, यदि ISI के अनुसार घोषित वोल्टेज 240 वोल्ट है तो न्यूनतम अनुमत एकल चरण कार्यशील वोल्टेज क्या होगा? बताइए, इसका सही उत्तर बताइए। तो 140 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 228 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो निम्न वोल्टेज होता है उसका 5% वेरिएशन होता है, 5% कम या ज्यादा होता रहता है। मान लीजिए अगर 5% कम कर दे हैं तो आपका 228 वोल्ट ही आएगा। 240 का 5% कम करके देखिएगा तो 228 के आसपास ही आएगा। चलिए, अगला प्रश्न है 141 नंबर। किस शब्द से तात्पर्य है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट से 1 कूलम विद्युत द्वारा मुक्त होता है? बताइए, ऑप्शन है विद्युत अवघटन या विद्युत लेपन या इलेक्ट्रोनकल या विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो 141 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप पढ़े होंगे, एक नियम है विद्युत अवघटन, जो नियम होता है उसे संबंधित है ये विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ठीक है ना? अब जानते हैं Q बराबर Q इज प्रोपोर्शनल टू M होता है, ऐसे होता है ना, तो वहीं से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 142 नंबर। संक्षिप्त नाम यूपीएस का क्या होगा? यानी संक्षिप्त नाम यूपीएस का पूर्ण रूप क्या होगा? यूपीएस के बारे में पूछ रहा है, यूपीएस के बारे में आप तो जानते होंगे यूपीएस क्या होता है, यूपीएस का फुल फॉर्म जानते होंगे। चलिए, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है यूनिफॉर्म पावर सप्लाई या यूनिवर्सल पावर सप्लाई या अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई या अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए। राम बाबू जल्दी से कमेंट करिए, उत्तर दीजिए। संभाजीत गिरी जल्दी से कमेंट करिए, बताइए। तो 142 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कि यूपीएस का जो फुल फॉर्म होता है, यूपीएस का अनइंटरप्टेड होता है। क्या होता है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होता है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 143 नंबर। आवृत्ति कन्वर्टर कौन सा है? ऑप्शन है रेक्टिफायर्स, ऑप्शन बी है डीसी चॉपर, ऑप्शन सी है साइक्लो कन्वर्टर और ऑप्शन डी है डीसी से एसी कन्वर्टर। तो आवृत्ति कन्वर्टर कौन सा? इससे पहले भी आप क्लास लिए होंगे तो उसमें बताया गया है आवृत्ति कन्वर्टर के बारे में। तो उत्तर दीजिए 143 नंबर प्रश्न का। तो 143 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइक्लो कन्वर्टर। साइक्लो कन्वर्टर क्या है? एक आवृत्ति कन्वर्टर है। क्या है? एक आवृत्ति कन्वर्टर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 144 नंबर। पीडब्ल्यूएम का पूर्ण रूप क्या है? पल्स वाइड मॉड्यूलेशन या पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन या फेज वाइड मॉड्यूलेशन या फेज विड्थ मॉड्यूलेशन। बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिए। जितने भी विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं कमेंट करिए जल्दी से। देखते हैं आप लोग की तैयारी कितनी बेहतर हो चुकी है, तो जल्दी से बताइए उत्तर। और चैनल पे जितने जने नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से यही होता है कि कोई भी अगर वीडियो इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा जाती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच जाती है, तो इससे आपको ही लाभ है। चलिए, इसका उत्तर देखिए, उत्तर क्या होगा? चलिए, 144 नंबर प्रश्न का उत्तर देखिए, ऑप्शन नंबर बी, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। इसका सही उत्तर हो जाएगा पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 145 नंबर। ऑफलाइन यूपीएस पर ऑनलाइन यूपीएस का क्या फायदा है? विकल्प है निरंतर बिजली उत्पादन की आपूर्ति करता है, यह निरंतर आउटपुट फ्रीक्वेंसी देता है, एकल चरण या 3 चरण आपूर्ति पर काम करता है, परिवर्तन और संक्रमण की समस्या से मुक्त है। बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? 145 नंबर का सही उत्तर क्या होगा?
तो 145 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। परिवर्तन और संक्रमण की समस्या से मुक्त होता है। अगला प्रश्न देखिए 146 नंबर। निरंतर आउटपुट वोल्टेज का उत्पादन करने के लिए एक स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है रेक्टिफायर सर्किट, ऑप्शन बी है एम्पलीफायर सर्किट, ऑप्शन सी है दोलन सर्किट, ऑप्शन डी है फीडबैक सर्किट। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए। 146 नंबर का सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो 146 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 146 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 146 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फीडबैक सर्किट। अगला प्रश्न देखिए 147 नंबर। स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर के लिए किस फीडबैक नेटवर्क का उपयोग किया जाता है? विकल्प है धारा डिवाइडर नेटवर्क, वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क, या टेप ट्रांसफार्मर नेटवर्क, या प्रतिरोध तापमान डिटेक्टर नेटवर्क। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो 147 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क, वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 148 नंबर। चरणबद्ध वोल्टेज स्टेबलाइजर में कौन सा विद्युत उपकरण वोल्टेज को सक्रिय कर रहा है? ऑप्शन है ऑटो स्टेट, आउटपुट ट्रांसफार्मर, या ओवर वोल्टेज रिले, या अंडर वोल्टेज रिले। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो 148 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑटो स्टेट, ऑटो स्टेट। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 149 नंबर। एक डिस्चार्ज सेल के आंतरिक प्रतिरोध में क्या प्रभाव होता है? अधिक, कम, शून्य हो जाता है, या समान रहता है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो जब कोई सेल डिस्चार्ज होता है तो उसका जो आंतरिक जो प्रतिरोध होता है वो क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। 149 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 150 नंबर। वोल्टेज और एम्पलीफायर प्रति घंटे की गणना करें यदि समानांतर में जुड़े 4 सेल 1.5 वोल्ट और 8 एम्पियर आवर के रूप में रेट की गई है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो 150 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देख रहे हैं सेल जो है वो समानांतर में जुड़े हैं। तो कैसे जुड़े हैं? समांतर में जुड़े हैं। तो समांतर में जब जुड़े होते हैं सेल या बैटरी तो क्या होता है? जो वोल्टेज होता है वो एक समान होता है। वोल्टेज क्या होता है? एक समान होता है। ठीक है, एक समान होता है। इसका मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज दिया है वो है 1.5 वोल्ट। यानी आप 4 बैटरी जोड़ो या 6 बैटरी जोड़ो या 2 बैटरी जोड़ो, वोल्टेज कितना हो जाएगा? एक समान होगा, यानी 1.5 वोल्ट ही होगा। ठीक है, जो इसका एम्पियर आवर होगा वो हो जाएगा आपका 32 एम्पियर आवर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये आज की क्लास का अंतिम प्रश्न था। अब तक हम लोग 150 प्रश्न को सॉल्व कर लिए हैं। आगे भी क्लास इसी तरह जारी रहेगी। सारे प्रश्न को धराशायी कर दिया जाएगा, एक एक प्रश्न को चुन चुन करके हल कर लिया जाएगा, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आपको क्लास कैसी लग रही है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अपने दोस्त मित्र को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। इसी तरह की वीडियो इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।